जब तक अहंकार गुरु चरणों में अर्पित ना किया जाए तब तक सत्य स्वरूप की प्राप्ति असंभव है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार है। यही संसार में सारे फसाद की जड़ है। रूप का अहंकार, दौलत का अहंकार, भक्ति का अहंकार, देह का अहंकार, आलीशान मकान का अहंकार, गाड़ी का अहंकार, न जाने कितने रूप बदलकर अहंकार रूपी रावण इंसान की जिंदगी को तबाह करता रहा है। लेश मात्र भी अगर अहंकार मन में रह जाए तो समझ लेना चाहिए कि मटका अभी कच्चा है। संयम, धैर्य ऐसे शस्त्र हैं जिनके द्वारा अहंकार का छेदन किया जा सकता है। पूर्व शुभ कर्मों फलस्वरूप यह अनमोल जीवन मिला है। उसकी सफलता तब है जब हम अपना अहंकार साईं चरणों में रख दें। तब संभव है कि तुम शाही शरण पा सकोगे। जब भक्त पूर्ण अंतःकरण से श्री साईं बाबा की भक्ति करने लगता है तब बाबा उसके समस्त कष्टों और दुर्भाग्यों को दूर कर स्वयं उसकी रक्षा करने लगते हैं। बाबा ने कई बार कहा है कि इससे पहले मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। तुम्हें उनका ज्ञान नहीं, किंतु मुझे सब कुछ याद है। हमारे कर्मों के कारण ही हमें कष्ट एवं दुष्परिणाम या शुभ परिणाम का अनुभव होता है। सागर जैसे विशाल हृदय साईं का है। उनकी शरण में आने वाले किसी को भी वह अपनी शरण में ले लेते हैं। हजारों लाखों भक्त शिरडी जाकर यही अनुभव करते हैं। आने वाली आपत्ति को बाबा जान लेते हैं। संकट की घड़ी में भक्तों को संकट हरने वाले दानवीर करण की तरह साईं सभी भक्तों के लिए आस्था का उद्गम स्थान थे। बाबा ने कहा है कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। निराश ना होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणकार्थ ही चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। बाबा के अलावा हमारे लिए चिंता करने वाला जगत में कोई नहीं है। वे ही हमारे पालनहार हैं। बाबा सदा कहा करते थे, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। बाबा का यह उपदेश या उनकी अमृत वाणी को सुख दुख के समय हमें याद रखना जरूरी है। बाबा कहते हैं, जब और जहां भी तुम मेरा स्मरण करोगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जन्म जन्म से भटक रहा हूँ, राह दिखा दे साईं। खंडर भी तेरी चरण धूल से बनते हैं द्वारका माई। साईं ईश्वर है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वह तो अपना अवतार कार्य जी जान से निभाते रहे और अब भी निभा रहे हैं। बस जरूरत है तो साईं प्रति अटूट श्रद्धा की। रूह की गहराई से अगर तुम साईं को आवाज़ दोगे, वे अपना आसन छोड़कर तुम्हारी मदद के लिए दौड़े आएंगे। उनके लिए कभी भी कोई भी रूप धारण करना आसान था। साईं का जाप हर पाप हर गुनाह भस्म करने की शक्ति रखता है। साईं में ही दुनिया समाई है। साईं कहते हैं, तुम्हें अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। यदि भोग अपूर्ण रह गया तो पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु से यह श्रेयस्कर है कि कुछ साल काल तक उन्हें सहकर पूर्व जन्मों का भोग समाप्त कर सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। ऐसे कर्म मत करो जिनके कारण साईं के आगे तुम्हारा मस्तक श्रम से झुक जाए। हमारे कर्मों का फल देने वाले साईं ही है। साईं की अदालत में गवाहों और सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती। अदालतों की अदालत साईं की अदालत है। अशुभ कर्मों के कारण चीख पुकार का कोई लाभ नहीं। सबसे बड़ी अदालत के सरकार हमारे साईं ही है। उनके हर फैसले को सर आंखों पर रखो। याद रहे कि आत्महत्या अशुभ कर्मों का समाधान नहीं है। माया से मुक्त होने का एकमात्र सहज उपाय अन्य भाव से केवल श्री साईं बाबा की शरण जाना ही है। वह वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार नहीं उतार सकते। जिन सांसारिक रिश्तों में हम बंधे हैं वह ही माया का जाल है। हमारे संबंधियों के लिए इतना लगाव होता है कि उससे ऊपर उठकर हम कुछ भी सोच नहीं सकते। माया नाम की अभिनेत्री
हमें अपनी इच्छा अनुसार नचाती रहती है। जन्म से लेकर चिता तक माया हमारा साथ नहीं छोड़ती। इस माया के जाल को तोड़ने में केवल साईं ही समर्थ है। अन्य भाव से साईं चरणों में अपने आप को सौंप दो। साईं भक्त वत्सल है, वह हमारे अवगुणों को भुलाकर भवसागर से पार उतार देंगे। यह कभी मत भूलो कि अंतकाल जब आएगा तब तुम्हारा सब कुछ यहीं पर धरा रह जाएगा। बाबा ने उनके अंतरंग भक्त श्यामा को विष्णु के जाप के बारे में बताया है कि एक बार मैं बहुत बीमार पड़ गया। मेरे प्राण पखेरु उड़ना ही चाहते थे कि उसी समय मैंने इस सदग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया। उस समय मुझे ऐसा ही भान हुआ मानो भगवान ने स्वयं धरा तल पर आकर मेरी रक्षा की। हे साईं भक्तों, तुम भी नित्य सुबह या शाम जब भी समय मिले पूजा घर में एक दिया और अगरबत्ती जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करो। मेरे अनुभव है, पिछले कई सालों से मैं यह जाप कर रहा हूँ। यह सदग्रंथ आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के संकटों में सहाय रूपी सिद्ध होगा। बिगड़े काम संवर जाएंगे और यश, सुख, समृद्धि आपको मिलेगी। ओम साई राम। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें साई चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय साई राम।